और इधर सावन में कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या पुष्प वर्षा रेवड़ी कल्चर नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही भेदभाव का आरोप लगाते हुए पूछा कि एक पक्ष के लिए मोहब्बत तो दूसरे के लिए नफरत क्यों अपनाई जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं तब कम से कम उन लोगों को यानी कि मुस्लिमों के घर तो ना तोड़े जाए। तो ट्वीट करके निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और सावन महीने में जिस तरीके से कांवड़ियों के सम्मान में पुष्प वर्षा की जा रही है उस पर ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाए हैं। क्या कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा रेवड़ी कल्चर नहीं है? रेवड़ी कल्चर ये शब्द इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है। और यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी है। तो एक वर्ग पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरे पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अपनी ट्वीट में कही गई है। सरकार पर निशाना उन्होंने साधा है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जिस तरीके से की जा रही है सावन के पवित्र महीने में, उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करे तो बवाल हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग पर पुष्प वर्षा की जाती है। सांप्रदायिक राजनीति से बाज आए ओवैसी और भाजपा ने भी देखिए इस पूरे मामले पर पलटवार भी किया है। तो कांवड़ियों पर जिस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है उस पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। रेवड़ी कल्चर इसे नाम दे दिया है। कहा है कि कांवड़ियों पर जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है क्या वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्वीट के माध्यम से निशाना साधा है असदुद्दीन ओवैसी ने और तमाम बातों का जिक्र किया है कि फूलों की बौछार हो रही है, कांवड़ियों का सम्मान किया जा रहा है, पैर धुले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो उन पर बवाल हो जाता है। नमाज पढ़ी जाती है तो वहां पर बवाल हो जाता है। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? और इधर ओवैसी के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी को समाज को बांटने वाली राजनीति से बाज आना चाहिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा हम करते हैं और करते रहेंगे। और ये एमआईएम के मुखिया जो आए दिन ये जहर उगलने का काम करते हैं, समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बयान दे करके चर्चा में आने का असफल प्रयास करते हैं, इससे उनको बाज आना चाहिए। वो ये सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्या जब हम गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो हिंदू को दिए, मुसलमान को नहीं दिए क्या? हर घर नल से जल क्या हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे हैं क्या? हर गरीब के घर में बिजली लगाते समय हिंदू घर में लगा रहे हैं, मुस्लिम घर में नहीं लगा रहे हैं क्या? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम करती है। और देखिए कांवड़ यात्रा पर ओवैसी के बयान पर भाजपा के दूसरे नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे सवाल उठाकर ओवैसी सांप्रदायिक विभाजन और लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करते हैं। वहीं भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सांप्रदायिक सियासत कर ओवैसी भविष्य की जुन्ना बनना चाहते हैं। इस समय देश में सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं तय करते हैं और राज्य सरकारें आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। और यही सुविधाएं
जब ताजिया विसर्जन के लिए जाते हैं या बकरीद ईद के लिए जाते हैं, रोजा इफ्तार के लिए जाते हैं, तब भी की जाती हैं। लेकिन लोग इसको लेकर के तब सवाल खड़े नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे नेता केवल सांप्रदायिक विभाजन कैसे हो सके, भावनाएं कैसे भड़काई जा सके, इसके लिए तरह तरह के सवाल खड़े करने का काम करते हैं। जिसके जहन में ही सांप्रदायिकता घुसी हो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। ये ओवैसी इस प्रकार के भड़काने की जो बातें करता है तो निश्चित रूप से इसके जहन में भविष्य का जिन्ना बनना इसके जहन में है। ये भविष्य का जिन्ना बनना चाहता है। कुल मिलाकर रही बात कि कांवड़ियों के ऊपर फूल पुष्प वर्षा करने की, तो कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा इसलिए की जाती है कि कांवड़ियां इस सीजन में सावन के महीने में वो निकल कर जाते हैं और गंगा जल का ले जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये एक बड़ा उत्सव होता है। तो इस उत्सव को मनाना, चूंकि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसी से जुड़े रहे हैं, तो वो मंदिर के महंत रहे हैं। अगर उन्होंने इसमें उनके ऊपर यदि पुष्प वर्षा करा दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात? क्या वो अपराधी है क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।